गॉस का प्रमेय अथवा नियम। गॉस का प्रमेय अथवा नियम, गॉस का प्रमेय भी कहते हैं या कहते हैं गॉस का नियम भी कहते हैं। ये क्लास 12 का फिजिक्स है, पहला चैप्टर है गॉस थ्योरम्स आर या लॉ। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो गॉस कहता क्या है कि इस नियम के अनुसार, यानी गॉस प्रमेय के अनुसार, तो हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें, उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत आवेशों के 1/ε गुना होता है, जिसे गॉस प्रमेय कहते हैं या गॉस का नियम कहते हैं। यानी गॉस का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार, यानी गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत आवेशों के 1/ε गुना होता है, जिसे हम गॉस प्रमेय कहते हैं। मान ले रहे हैं कि ये क्या है, कोई एक यहाँ पर एक कोई हम पृष्ठ की कल्पना कर ले रहे हैं और इस पृष्ठ में हम क्या है, एक कोई हमारा जो है कोई आवेश स्थित है, तो इसकी जो इससे गुजरने वाला जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं, इन विद्युत बल रेखाओं, यानी इस पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश होते हैं, ये कुल आवेश इस पृष्ठ से घिरा हुआ, यानी पृष्ठ, यह आवेश क्या है, पृष्ठ से घिरा है, पृष्ठ से घिरा, यानी पृष्ठ से घिरा हुआ है, यह आवेश पृष्ठ से घिरा हुआ है। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत, ये इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है, ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होती हैं, उस पृष्ठ के अंदर, यानी इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का ये क्या होता है, 1/ε गुना होता है, इतना गुना होता है, जिसे हम गॉस प्रमेय कहते हैं। तो गॉस प्रमेय कहता है विद्युत, तो विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई हमारा यहाँ पर कोई आवेश है, तो हम ये आवेश ले लिए, और इस बंद पृष्ठ से है, तो इस बंद पृष्ठ में हमारा कुल आवेश क्या है, +q है, यानी आवेश है, और इस आवेश का क्या होता है, ये ε गुना होता है, मतलब गुना हो जाएगा, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, q/ε नॉट, यानी ये हमारा विद्युत फ्लक्स, यानी यही हमारा गॉस प्रमेय होता है। गॉस प्रमेय का सूत्र होता है, जहां जो है, जहां ε निर्वात या y में विद्युतशीलता होता है, शीलता होता है, जहां ε जो नॉट होता है निर्वात या y में क्या होता है, विद्युतशीलता होता है, इसी को हम बोलते हैं गॉस प्रमेय का मतलब नियम, फाई बराबर q/ε। गॉस के नियम की उत्पत्ति कूलाम के नियम से देखेंगे कि इसकी नियम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक अनियमित जो है पृष्ठ की क्या कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे। ऐसे एक अनियमित पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे, इस तरह से हम एक अनियमित पृष्ठ की कल्पना करनी है, और इसमें हम मान लेंगे कि कोई बिंदु O पर जो है, किसी बिंदु O पर एक +q आवेश है, और इससे जो है +q आवेश है यहाँ पर स्थित है, और यहाँ से जो है इसके r मीटर की दूरी पर एक बिंदु, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है,
P स्थित है और इसके हमको क्या निकालना है, यहीं पर हमको निकालना है इसके। अगर हम चारों तरफ देखें तो अगर इसके हम चारों तरफ, ये क्या है, ये इसके चारों तरफ क्या है, क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, ds इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी E इधर की ओर होगी और यहाँ से विद्युत क्षेत्र की दिशा S, और ये हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन दूरी r के लिए हम देखेंगे, ये r विस्थापन की दिशा हो जाएगी। और यहाँ से जो है इधर की ओर जो है ये ds क्षेत्रफल हो जाएगा और इसके बीच में थीटा कोण बनेगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर इसको हम क्या करते हैं, मिला दें, इसको हम मिला दें, तो यहाँ पर छोटे छोटे क्या होंगे, क्षेत्रफल बन गए, क्षेत्रफल हो गए, छोटे छोटे ds क्षेत्रफल हो गए। और इन छोटे छोटे ds क्षेत्रफलों को, इन छोटे छोटे ds क्षेत्रफलों का हम क्या करेंगे, निकालेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो एक का हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम बिंदु O पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, कुल संपूर्ण पृष्ठ पर हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना कि प्लस Q, माना कि प्लस Q आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर स्थित है। हमने मान लिया कि कोई प्लस Q आवेश है जो किसी बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर क्या है, स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है तथा बिंदु P के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds का निर्माण हो रहा है। तब हम निकालेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आवेश Q है और ये हमारा क्या हो जाएगा, दूरी कितना है, r² हो जाएगा। तो ये हम अगर पहला इक्वेशन माने, पहला इक्वेशन, अब हम निकाले मान लेंगे कि माना कि प्लस Q आवेश द्वारा ds सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला, यानी माना कि प्लस Q आवेश द्वारा ds सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स ds सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा है, तो हम इसको छोटा सा d लिखेंगे या डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे फाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा e, और ये क्या हो जाएगा ds क्षेत्रफल द्वारा है, ये क्या हो जाएगा cos थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड नंबर। अगर दूसरा हम इसको लें, अगर हम पहले इक्वेशन का मान, विद्युत क्षेत्र का मान अगर दूसरे इक्वेशन में रखें तो लिखेंगे यहाँ पर पहले इक्वेशन का मान दूसरे इक्वेशन में रखने पर, तो हम इसको पहले इक्वेशन में रखें तो ये हमारा आएगा क्या, ये हमारा आएगा यहाँ से यहाँ पर E का मान हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, या चलिए हम इधर मिटाकर हम क्या कर रहे हैं, बना दे रहे हैं।
तो डी फाई ई बराबर ई के स्थान पर रखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर और ये क्या है ds है और ये क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो मिला ये हमारा क्या हो जाएगा तीसरा इक्वेशन बनेगा। तीसरा इक्वेशन अब हम निकालेंगे, ये तो हम निकाले कि ये सूक्ष्म ds पर है, यानी सूक्ष्म ds पर हमने क्या निकाला, सूक्ष्म क्षेत्रफल पर हमने निकाला ये कि यहाँ पर जो है विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो हम निकालेंगे कि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ के लिए संपूर्ण पृष्ठ पर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी फाई ई इंटीग्रेशन, यानी अब हम इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर यानी संपूर्ण निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला अगर हम कुल विद्युत फ्लक्स निकाले तो हम इनका समाकलन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा समाकलन का चिन्ह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्यू आर स्क्वायर ds cos थीटा। इसमें जो है ds क्या है क्षेत्रफल परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील है तो हम इसके प्रेजेंस में करेंगे और जो परिवर्तनशील नहीं उसका हम समाकलन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारा डी फाई ई है बराबर इसका हम समाकलन करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर निकालेंगे और हमारा डी एस cos थीटा बटा में आर स्क्वायर यानी इसका हम समाकलन निकालेंगे। तो अगर इसका समाकलन निकालते हैं तो ये क्या होता है फाई ई होता है। अगर इसका समाकलन निकालें तो ये हमारा क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका ds cos थीटा बटे में आर स्क्वायर, इसका अगर समाकलन देखें तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसको हम नाम देते हैं घन कोण। क्या नाम देते हैं घन कोण। और घन कोण क्या होता है, घन कोण बराबर होता है, घन कोण बराबर होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। तो घन कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं घन कोण को। जबकि यहाँ सूक्ष्म है तो हम डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या है ds है और यहाँ से कितना कोण बना रहा है cos थीटा कोण बना रहा है और ये त्रिज्या का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर। यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो यहाँ से हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमारा क्या है एक क्या बन रहा है गोला बन रहा है, एक गोला बन रहा है। तो गोला स्फीयर बन रहा है, यहाँ पर ये आपका क्या बन रहा है स्फीयर बन रहा है। तो स्फीयर जब बन रहा है तो यदि हम निकालें कि इसका ओमेगा आंतरिक कोण कितना होगा, आंतरिक कोण डी ओमेगा बराबर, तो ये पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले का परिमाप यानी गोले की परिधि तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमारा आर स्क्वायर पहले से है तो आर स्क्वायर कट जाएगा तो 4 पाई होगा और ये क्या होगा स्टेरेडियन होगा, स्टेरेडियन यानी इसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन, यानी यहाँ पर जो कोण अंतरित होगा 4 पाई के बराबर होगा। तो जो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो ये हमारा जो समाकलन होता है यही हमारा डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा के बराबर ये क्या होता है ds cos थीटा बटा में आर स्क्वायर होता है। तो हम इसके जगह पर क्या लिख लेंगे डी ओमेगा लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर हम लिखते हैं डी ओमेगा बराबर डी ओमेगा, अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो इसका अगर हम समाकलन करें तो ये क्या होता है डी ओमेगा का समाकलन क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा वहां से। तो अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं डी ओमेगा के स्थान पर, यदि हम डी ओमेगा के स्थान पर रखते हैं आई ई बराबर तो ये कितना हो जाएगा Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा की वैल्यू हम लिखते हैं 4 पाई। तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो
तो यहाँ पर कुल संपूर्ण पृष्ठ के अंदर संपूर्ण पृष्ठ के अंदर गुजरने वाला कुल विद्युत जो फ्लक्स होगा वो Q/में एप्सिलॉन नॉट होगा। और यही हमारा क्या है, ये हमारा प्रूफ हो गया। यानी ये हमारा प्रूफ हो गया कि गॉस के नियम की उत्पत्ति कूलॉम के नियम से कैसे हुई। तो यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं।